Good morning, students. Today we will continue chapter 1 of history for class 12th, and chapter name is Bricks, Beards and Bones. Let's start the topic. Archaeologists also try to identify the function of an artifact by investigating the content in which it was found, whether it was found in a house, in drain, grave or in kiln. तो आर्कियोलॉजिस्ट इस बात का भी ध्यान रखते थे कि जो आर्टिफैक्ट, जो कलाकृतियाँ उन्हें जहाँ से भी मिली है वहाँ पर इस कलाकृति का क्या फंक्शन होता होगा, किस लिए इसे वहाँ पर यूज़ किया जाता होगा। चाहे वो हमें घर से मिले या किसी नाली से मिले, चाहे वो किसी हमें ग्रेव से मिले यानी कि किसी ताबूत से मिले, लेकिन फिर भी ये देखा जाता था कि उस रेफरेंस में जहाँ पर उसे रखा गया है वहाँ पर उसका किस पर्पस के लिए यूज़ होता होगा, किस कार्य के लिए उसे यूज़ करते होंगे। द प्रॉब्लम ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन आर परहैप्स मोस्ट एविडेंट इन अटेम्प्ट टू रिकन्स्ट्रक्ट रिलीजियस प्रैक्टिस। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो इतिहासकार थे, उन्हें जो भी रिलीजियस यानी कि धार्मिक मान्यताएं थी उनको दोबारा से जानने में सबसे ज़्यादा एविडेंस, साक्ष्यों की ज़रूरत पड़ी और सबसे ज़्यादा अटैम्प्ट भी उन्होंने इसके बारे में पता लगाने के लिए किए। किस तरह से? अटैम्प्ट्स हैव ऑल्सो बीन मेड टू रिकन्स्ट्रक्ट रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस बाय एग्जामिनिंग सील्स, some of which seem to be depict ritual scene, other which plant motifs are thought to indicate natural worship. अब अटैम्प्ट किस तरह से किए गए रिलीजियस बिलीफ का रिकन्स्ट्रक्ट करने में, यानी कि जो भी धार्मिक विश्वास थे या मान्यताएं थी उनके बारे में निरीक्षण किन चीज़ों से किया गया? सील्स, जो मोहरें थी उन पर। कई मोहरें ऐसे थी जिस पर कई सारे धार्मिक सीन जो हैं, धार्मिक दृश्य जो हैं वो केरे हुए थे, बनाए हुए थे। किसी किसी मोहर पर प्लांट्स मोटिफ हमें देखने को मिला, यानी कि कुछ पवित्र पौधे हमें उस पर दिखाई दिए, और कहीं कहीं पर हमें ऐसे लगा कि वो लोग नेचर वर्शिप में बिलीव करते थे, यानी प्रकृति की पूजा में वो लोग बिलीव करते थे। Many reconstructions of Harappan religion are made on the assumption that later tradition provide parallel with early ones. अब बहुत सारे कंस्ट्रक्शन, मैनी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हड़प्पन रिलीजन, हड़प्पा संस्कृति के जो धर्म थे उसके बारे में काफ़ी सारी मान्यताएं जो हैं उसमें ये भी जो है अजम्पशन लगाई गई, यानी कि इसमें ये भी कल्पना की गई कि जो आज के टाइम पीरियड में, ठीक है, हम लोग जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं उन्हें उस समय पर भी वैसे ही यूज़ करते होंगे, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट जो चीज़ों के बारे में जानना शुरू करते हैं वो नोन टू अननोन जाते हैं। आज के समय में सुराही का या घड़े का यूज़ किस लिए होता है? लिक्विड को रखने के लिए। तो उस समय पे भी इसका किस लिए यूज़ करते होंगे? लिक्विड को रखने के लिए। यानी कि जिस चीज़ को हम आज यूज़ करते हैं, जिस वे में यूज़ करते हैं, उसे पास्ट में भी यूज़ वैसे ही किया जाता होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हम पास्ट से सीखते हुए आते हैं। हमें वो चीज़ हमारे भूतकाल में, यानी कि हमारे दादा परदादा ने भी वैसे ही किया, फिर उसके बाद हमारे घर में लोग वैसे ही कर रहे हैं, फिर हम उस चीज़ को दोहरा रहे हैं, फिर हमसे हम आगे वाली जनरेशन को वो चीज़ सब सिखाएंगे। तो ये चीज़ जो है नॉन टू अननोन, जैसे हम आज के टाइम में उसे यूज़ करते हैं वैसे उसे तब भी यूज़ करते होंगे। ये सोचकर भी कुछ चीज़ों के अनुमान जो है वो इतिहासकारों ने लगाए हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है आर्कियोलॉजिस्ट अटेम्प्ट टू रिकन्स्ट्रक्ट द रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ हड़प्पन पीपल। हड़प्पा लोगों के धार्मिक जो विश्वास थे उसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट, इतिहासकारों ने किस तरह से अटेम्प्ट किए या क्या साक्ष्य उनके बारे में पता लगाए, तो ये भी देख लेते हैं। द डिस्कवरी ऑफ पोर्ट्स, जो उस समय के पोर्ट्स थे उनकी जो खोज की गई। क्वेरिन्स यानी कि चक्कियाँ, बीड्स जो मन के उस समय पर खोजे गए, उनको देख करके क्या पता लगाया?
वो उस समय पर कहाँ पर डाले गए थे। जो भी हड़प्पन साइट हमें मिली उसकी जो ग्रेव्स थी, जो वहाँ पर ताबूत थे, जो समाधान थे वहाँ पर, उनसे हमें ये चीज़ें प्रोवाइड हुई। तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन का पता चल रहा है? इससे हमें इस इन्फॉर्मेशन का पता चल रहा है कि वो लोग शायद पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, इसीलिए वो इन चीज़ों को उनके साथ दफना देते थे ताकि आगे आने वाले दूसरे जन्म में उन्हें ये चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हो जाएं। ट्रेसेस ऑफ कॉटन एंड ड्रेसेस depicted on seal and sculptures give us an idea about the dressing style of हड़प्पन people। अब जो ड्रेसेस और कॉटन के ट्रेस हमें मिले, साक्ष्य हमें मिले, उसके बाद सील और यानी कि मोहरे और जो मूर्तियां वहाँ से बरामद हुई, उनको देख करके हमें वहाँ के उस समय के ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में पता चलता है। इन सम सील A figure shown seated cross-legged in a yogic posture। कुछ सील में हमें दिखाई दिया कि एक मुद्रा, योगिक मुद्रा में यानी कि योग की मुद्रा में एक आकृति जो है वो बैठी हुई है, समटाइम्स सराउंडेड बाय एनिमल, और कई जगह पर ऐसे दिखाया गया कि वो अन्य जानवरों से घिरी हुई है। हैज़ बीन रिगार्डेड एज ए डिपिक्शन ऑफ प्रोटो शिवा। तो इसे आद्य शिव की प्रतिमा कहा गया, जिसमें कि आदि शिव में क्या कहा जाता था कि शिव जो है वो योगिक मुद्रा में विद्यमान होते हैं, बैठते हैं। तो ये हिंदुइज्म इस समय पर जो हमें ये मूर्ति मिली, इससे हम लोग बिलीव करते हैं कि शायद वो भी हिंदू धर्म के अंदर विश्वास रखते होंगे। अब इसके बाद है सम एनिमल सच एज द यूनिकॉर्न depicted on seal seem to be mythical composite creature। कुछ एनिमल्स जो हैं वो भी हमें सील्स पर दिखाई दिए, जो जिनका कि उस समय पर माइथिकल यानी कि उस समय पर उनका धर्म से कुछ जो है धर्म से रिलेटेड वो अलग अलग पशु जो हैं उस सील पर थे। जैसे कि बैल जो है वो दिखाई दिया, तो बैल हो सकता है कि उस समय का कुछ पवित्र पशु हो। ठीक है, तो इस तरह के क्रिएचर्स भी हमें वहाँ पर दिखाई दिए। द टेराकोटा फिगरेन ऑफ वुमेन इंडिकेट द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। एक हमें टेराकोटा की मूर्ति भी दिखाई दी जो कि एक स्त्री की मूर्ति है। उससे देख करके ये लगता है कि जैसे वो हमारी गॉडेस यानी कि भूमि धरती माता को उन्होंने मदर ऑफ गॉडेस कहा। प्लांट मोटिफ सीम टू सजेस्ट द प्रैक्टिस ऑफ नेचर वर्शिप। कुछ प्लांट्स मोटिफ भी हमें मोहरों पर दिखाई दिए, कुछ पवित्र जो हैं पौधों की चित्र भी उस पर अंकित थे, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि वो लोग नेचर वर्शिप में भी बिलीव करते थे, प्रकृति पूजा में भी बिलीव करते थे। द कॉनिकल स्टोन इंडिकेट लिंगा वर्शिप। हमें कुछ कॉनिकल शेप्स भी मिली हैं जो कि ये कहा जाता है कि वो लोग लिंग के रूप में इनकी पूजा करते थे, शिवलिंग के रूप में इनकी पूजा करते थे। लेकिन कुछ जो हमारे इतिहासकार हैं वो ऐसे मानते थे, जैसे कि हमने देखा है कि उस समय पर पासे जो खेले जाते थे, जो चौसर गेम होता था वो खेला जाता था, तो उसमें भी यही कॉनिकल स्टोन जो हैं वो यूज़ किए जाते थे। तो अब ये कह नहीं सकते कि कॉनिकल स्टोन जो है ये लिंग को इंडिकेट कर रहे हैं या किसी गेम को इंडिकेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ आर्कियोलॉजिस्ट ने 2 इम्पोर्टेंट मूर्तियां भी वहाँ से बरामद की। द फायर एल्टर्स यानी कि यज्ञ वेदी जो है कालीबंगा से मिली और लोथल से मिली, और ग्रेट बाथ जो है वो मोहनजोदाड़ो से मिला। ये भी उस समय के धार्मिक विश्वास यानी कि धार्मिक यूजेस के लिए, धार्मिक प्रयोगों के लिए इनको यूज़ किया जाता होगा। अब फायर अल्टार्स का यूज़ किस लिए किया जाता होगा? यज्ञ वेदी का यूज़ तो हवन के लिए किया जाता होगा। और मोहनजोदाड़ो में जो हमें महान स्नानागार मिला उसको वो लोग शाही स्नान के लिए यूज़ करते होंगे। तो इस तरह से अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग चीज़ों को समझते हुए अपनी थ्योरीज जो है वो हड़प्पन पीपल की रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में बताते हुए रखी, यानी कि किस तरह से हड़प्पा सभ्यता के लोग धार्मिक विश्वास में बिलीव करते थे, किस तरह से वो कौन से धर्म के अंदर ज़्यादा बिलीव जो है वो रखते थे। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको करने हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। विच वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड हड़प्पन साइट? पहली डिस्कवर हड़प्पन साइट कौन सी है? नेम द मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड साइट इन हरियाणा।
Name the major center of bead making. Name the site where altars and plug field found. Which was the specialized center of shell making in Harappan civilization? Do you agree that Harappan believe in life after death? इसके तर्क में भी आपको एक आर्ग्यूमेंट देना है। एनालाइज द रीज़न रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर ये सारे नोट्स प्रिपेयर करने के बाद एंड में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा किंग्स, फार्मर एंड टाउन्स, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।